अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर के दावे को लेकर कल 24 जनवरी को सुनवाई होनी है। आज इस केस के वादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता आज अजमेर पहुंचे और अजमेर जिला एवं सेशन कोर्ट के जज को सुनवाई के समय कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की है। विष्णु गुप्ता का कहना है, जब से अजमेर दरगाह का केस उन्होंने कोर्ट में लगाया है तभी से उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। विष्णु गुप्ता ने ज्ञापन में मांग की है कि दरगाह केस में जिन लोगों का कोई संबंध नहीं है उनको कोर्ट परिसर में अनुमति नहीं दी जाए। सुनवाई होनी है और आज एप्लीकेशन भी लगाई है आपने, क्या है इसका? ऐसा सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता होगा कि मैं लास्ट टाइम भी अजमेर आया था तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और दूसरा, लगातार कोई बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, तो कोई ये कह रहा केस वापस ले लो नहीं तो मार देंगे। तो इन सब चीज़ें देखते हुए लास्ट टाइम जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था खचाखच, जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो माननीय जिला एवं सेशन जज साहब के समक्ष आज हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने जज साहब को सुरक्षा व्यवस्था के उस मुद्दे को उठाया है जिससे हमें दिक्कत परेशानी हो रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है। उसमें हमने कहा है कि जब संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेस ख्वाजा दरगाह साहब का केस की सुनवाई हो तो उस दौरान कोर्ट परिसर में सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री हो जो उस केस के संबंधित हैं। माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में कल सुनवाई होनी है, ये हमने दिया और हमें उम्मीद है माननीय जिला न्यायालय जज साहब कुछ ऑर्डर करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। अच्छा, कल सुनवाई होनी है तो क्या जवाब पेश करेंगे आप? कल तैयार हैं। जवाब ये है कि जितनी भी 110 एप्लीकेशन आई है, हम एप्लीकेशनों का सबका विरोध कर रहे हैं कि उसमें हमें किसी भी एप्लीकेशन की हम अलाउ नहीं होने देंगे। हम विरोध कर रहे हैं, उनका जवाब भी हमने बना लिया है, जवाब देंगे। किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं। और ख़ासकर दरगाह दीवान और जो अपने आप को चिश्ती साहब का वंशज बता रहे हैं उनके लिए भी हम जवाब लाए हैं। माननीय अदालत के समय जवाब देंगे कि हमने बता रहे हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि हम चिश्ती साहब के ख़ानदान के वंशज हैं। तो भाई अब चिश्ती साहब के ख़ानदान के वंशज हैं तो आप अपनी जो वंशावली है वो पेश करो। और इसी कड़ी में जब हम इस पर काफ़ी रिसर्च किया तो इस सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का जजमेंट हमें मिला है। वो जजमेंट भी हम माननीय अदालत के समक्ष जल्दी लगाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा है कि दरगाह जो है अजमेर दरगाह साहबा का, वो अजमेर दरगाह एक्ट के अंदर आती है। ये लोग अजमेर दरगाह एक्ट ख़त्म हो उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जजमेंट ने ये जजमेंट पास किया है कि खादिमों का उस दरगाह से कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। और दूसरा कि जो जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट किया। और वहाँ साफ साफ ये लिखा है, उसमें बताया है कि दरगाह दीवान और चिश्ती इन सब द्वारा कुछ साक्ष्य पेश किए गए थे। उस साक्ष्यों से ये पता चला है कि 200 सालों तक करीब वहाँ पे दरगाह पे कोई नहीं था। और ख्वाजा साहब की कहीं शादी तो हुई नहीं है, ख्वाजा साहब तो सूफी संत थे। तो आप वो आपके पूर्वज कैसे हो गए, आप उनके वंशज कैसे हो, आप यहाँ पे अपनी वंशावली पेश करो, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको पार्टी बनना है नहीं बनना है। तो ये सारी चीज़ें, और उसमें एक चीज़ और साफ साफ डिफाइन है कि अजमेर जो दरगाह है वो पूजा पद्धति का स्थान नहीं है। ये उसमें साफ साफ उस जजमेंट में भी लिखा है। और यहाँ बात आती है वर्षिप एक्ट की बात आती है, पूजा अधिनियम कानून, तो उसमें कहीं से भी उस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि दरगाह और कब्रिस्तान वर्षिप एक्ट के अधीन है और यहाँ वर्षिप एक्ट लागू होता है। तो 7/11 भी खारिज होगी और जितनी भी 110 है सब खारिज होंगी।